क्या आपने कभी पढ़ा कि थर्ड लॉर्ड भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है? कैसे थर्ड लॉर्ड कहाँ बैठा है, थर्ड भाव कैसे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है? तो ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। थर्ड लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, थर्ड लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठा है, तो आपका करेज बढ़ जाता है, आपका सिबलिंग्स आपके दोस्त हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर थर्ड लॉर्ड सेवेंथ में बैठा है, तो वैसे लोगों का अंडर टेबल जुगाड़ होता है कहाँ? गवर्नमेंट में। थर्ड लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठा है, तो वैसे का दोस्ती पॉलिटिशियन, हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, बिजनेसमैन के साथ होता है। और यहीं पे अगर मेलेफिक देख दिया, तो क्या होता है? उनका जो फ्रेंड सर्कल है बहुत छोटा हो जाता है, और साथ ही साथ बहुत ही सेलेक्टिव हो जाते हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल से। तो थर्ड लॉर्ड के बारे में जानने के लिए आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए, और साथ ही साथ सारे एग्जाम्पल्स, कैसे ओशो का थर्ड लॉर्ड 8th हाउस में आया तो वो ओशो बने, कैसे महेंद्र सिंह धोनी का थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस आया तो वो महेंद्र सिंह धोनी बने। और आने वाले टाइम में वो महेंद्र सिंह धोनी 28-29 साल पे क्यों आए या 26 साल पे क्यों आए, और युवराज सिंह 19 साल में इंडिया टीम में क्यों आया, महेंद्र सिंह धोनी को इतना वेट करना क्यों पड़ा, ये भी हम लोग पार्ट बाय पार्ट में धीरे धीरे समझते चलेंगे। तो मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं आप लोग एंजॉय करोगे और इसे अपने रिसर्च में लगाओगे। जय हिंद। नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो हमारा एडवांस भृगु नाड़ी पे था। ये वीडियो थोड़ा सा हटके, क्योंकि अक्सर हम लोग के कंसल्टेशन में ये सवाल आता है, क्या मेरे को धोखा मिलेगा, या मेरे फ्रेंड सर्कल कैसे होंगे, इंट्यूशन कहाँ से देखा जाता है। अक्सर सब कोई 8 हाउस 8 लॉर्ड बोलते हैं। तो आज चलते हैं हम लोग कुछ नया जानकारी के साथ। और आई डोंट थिंक सो इंटरनेट में अभी तक ये कवर किया गया है कि थर्ड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड का कनेक्शन कैसे पास्ट लाइफ से है, और कैसे उस कनेक्शन से हम लोग को इंट्यूशन आता है, और कैसे जहां पे थर्ड लॉर्ड बैठा है वहां पे आप पराक्रम दिखाओगे। और मैं कई सारा एग्जाम्पल भी दूंगा। एंड आई वॉन्ट यू ऑल, जो भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन किए हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी ग्रुप हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, एडवांस एस्ट्रोलॉजी ग्रुप, वो लोग अपना, मैं जो नाम दूंगा उनका रिसर्च करिए। और उनपे आप देख के, जब, क्योंकि देखो, यहाँ पढ़ के चले जाओगे, सुन के चले जाओगे, वैसा 100 वीडियो आ रहा है यूट्यूब में, फिर क्या फायदा है? अगर आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा 100 कोर्स करना बेकार है। और अगर एक वीडियो से देख के एटलीस्ट आप एक भाव, एक प्लेनेट के बारे में प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, तो वो 100 वीडियो या 100 कोर्सेज से ज्यादा सार्थक। तो हमारा काम यही रहेगा। मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। अगर मैं सूत्रा दे रहा हूं और मैं कुछ बता रहा हूं और उसका एग्जाम्पल भी आप लोग को दे रहा हूं, और आप लोग मेहनत नहीं करोगे, तो फिर वही है, जैसे सब कर रहे हैं, काउंसलिंग ही कर रहे हैं 99% लोग, प्रवचन दे रहे हैं, मैं भी वो करके चला जाऊंगा। सो लेट्स लर्न द रियल एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से आपको क्या देख सकते हैं, और कैसे वो देखने के बाद आप प्रेडिक्ट करके और किसी का जीवन सुधार सकते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड टू आर थर्ड लॉर्ड। और ये थर्ड लॉर्ड या तृतीयेश कह लीजिए, या थर्ड भावा कह लीजिए, क्योंकि थर्ड भावा मतलब थर्ड हाउस का जो मालिक है वो थर्ड लॉर्ड। तो ये थर्ड हाउस कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इस हाउस को इतना ज्यादा, आप बीएनएन में भी देख लो, करेज का घर, वैदिक में भी करेज का घर। थर्ड हाउस में अगर सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, तो बोला जाता है बहुत करेजियस है। क्यों? कभी आपने ध्यान दिया? सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, 8th हाउस से ये एट्थ है, आठवां से आठवां, अगर भावत भाव हम देखेंगे तो ये आठवें से आठवां है। अब देखना क्या है कि थर्ड लॉर्ड और क्या क्या कारक तत्व है। तो जब तक कारक तत्व पे पकड़ नहीं होगा, प्रेडिक्शन में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता, करते रहो। बीएनएन में भी और वैदिक में भी कारक तत्व अगर आपको नहीं पता, तो आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या रिजल्ट आने वाला है। फिर दो चार जो कारक तत्व सुने हो इंटरनेट में वही बोलते रहोगे, और अक्सर देखोगे कि अरे यार ये जो हुआ, ये भी तो उसी का कारक तत्व था। एक बढ़िया प्रेडिक्शन करने में और एक एवरेज प्रेडिक्शन करने में कारक तत्व का बहुत बड़ा रोल है। मूविंग फॉरवर्ड, कि यहां पे है क्या थर्ड हाउस? इंट्यूशन है आपका, आपका करेज है, और ये क्रूशल अंडरस्टैंडिंग देता है पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस का। क्यों? आठवें से आठवां है। तो
आपका जो अंदर बोलते हैं ना कि आप सब रात में बचपन में देखते हो कि कोई पहाड़ से गिर रहा है, कोई पानी में डूब रहा है, या बच्चा के पास खिलौना रखा जाता है, आप लोग देखते होगे ना कि कोई बंदूक रखा, कोई ये रखा, कोई पेन रखा, कोई पेंसिल रखा, कोई मिठाई रखा, और बच्चा जाके एक चीज को चुनता है और उससे उसका नेचर पता चलता है। तो ये कहाँ से आता है? ये हमारे पास्ट लाइफ का जो इनबिल्ट डीएनए में एक्सपीरियंस होता है और जो हमारे सोल का होता है कनेक्शन उस पर्टिकुलर वस्तु से या उस पर्टिकुलर आर्टिकल से, वो है आपका थर्ड लॉर्ड, वो है आपका थर्ड हाउस, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। इसके हम लोग सिबलिंग्स भी देखते हैं, इससे हम लोग पड़ोसी भी देखते हैं। तो पड़ोसी कैसा मिलेंगे? अब समझ में आया? किसी का पड़ोसी घर जैसा मिलते हैं, किसी का पड़ोसी दुश्मन होते हैं, और किसी को पड़ोसी से मतलब ही नहीं होता। ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर इसको ब्रेक डाउन करके अगर हम देखते हैं तो ये आपका सोशल लाइफ भी है। जैसा पड़ोसी वैसा सोशल लाइफ, ये चीज ध्यान रखिएगा। सिबलिंग्स, नेबर, करेज, सोशल लाइफ, कम्युनिकेशन कैसा है, अपना बात आप किसी को समझा पा रहे हो कि नहीं? अगर मेरा थर्ड हाउस खराब होगा, और एक तरह से बोला जाए ना, स्पीच सेकंड हाउस से देखते हैं, बट स्पीच कितना कारगर होता है सामने वाले के कान में, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। अगर थर्ड हाउस खराब है, आप कितना भी अच्छा बोल रहे हो, सामने वाले पे पड़ नहीं रहा, वो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आप कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रहे हो। क्यों ये सब आज के डेट में, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, तो अगर आप थर्ड लॉर्ड को इग्नोर करते हैं, थर्ड हाउस को इग्नोर करते हैं, तो आप आधा चीज इग्नोर कर दिए। क्योंकि सोशल मीडिया भी तो थर्ड लाइफ है। सोशल लाइफ, शॉर्ट सोशल मीडिया आप जो अभी देख रहे हो यूट्यूब पे, ये भी थर्ड हाउस है। ठीक है। तो यूट्यूब पे कौन ग्रो करेगा, नहीं करेगा, किस पैटर्न से ग्रो करेगा? मैं उन स्ट्रीमर्स, उन एस्ट्रोलॉजर्स और उनके लिए भी ये है कि किस पैटर्न से ग्रो करेगा, किस तरीके का वीडियो बनाओ, किस जॉनरा का वीडियो बनाओ जो हिट करेगा। और आप देखना, किसी का मैरिज हिट करता है, किसी का वॉर का वीडियो हिट करता है, किसी का शेयर मार्केट हिट करता है। क्यों? ये कहाँ से आया? ये वहीं से आ रहा है। ठीक है। इट ऑल्सो गाइड अस टू टेक डिसीजन एंड इंडिकेट्स द नेचर ऑफ फ्रेंडशिप। जो अब बोलते हैं ना, अंदर से पता चल गया, अरे यार ये आदमी खराब है, और महीने भर बाद पता चलता हाँ ये खराब ही था। ठीक है। कोई अपने इंट्यूशन को मान लेते हैं, कोई बोलते हैं नहीं 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 सब अच्छा है, वहां जुपिटर बैठा है तो सब अच्छा है, और फिर वो उसके मेलेफिक हो तो कहानी कर दे। अब देखो, एक सूत्र नोट डाउन करो। थर्ड हाउस में अगर चंद्र है, वो लोग का क्या है ना कि वो अपने ही में अंतर्द्वंद में रहते हैं। ठीक है। और थर्ड हाउस में चंद्र है और थर्ड लॉर्ड, या फिर वो चंद्र या मून एफ्लिक्टेड है, तो उन लोग को ना लैक ऑफ पीस रहेगा। वो रात में जब सोने जाएंगे तो वो अपने ही एक दुनिया में लड़ाई कर रहे बैठे होंगे अपने दिल दिमाग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड लॉर्ड कैसा है आपका, वो आपका अंदर में क्या चल रहा है, अंतर्द्वंद में, ये दिखाता है। केतु का कनेक्शन देखो, अब आ गया केतु, इंट्यूशन है और केतु ना आए, कैसे ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो केतु का कनेक्शन या तो लग्नेश, या तो लग्न, या फिर थर्ड लॉर्ड, या तो थर्ड भावा से हो जाए। अगेन आई एम रिपीटिंग, केतु का कनेक्शन लग्नेश, थर्ड हाउस, थर्ड भावा का प्लैनेट, या थर्ड भाव। ठीक है। या लग्नेश या लग्न से हो जाए। ये अभी सिर्फ थर्ड हाउस को लेके बोल रहे हैं, एट्थ हाउस से भी मैटर करता है डेफिनेटली। आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट वी आर ओनली बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थर्ड हाउस एंड थर्ड भावा। एक एक को मास्टर करते चलेंगे, तब जाके एस्ट्रोलॉजी कम्युलेटिवली आप लोग का प्रिडिक्शन सही हो पाएगा। ठीक है। तो ये दिखाता है स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एंड करेज, और ये भी दिखाता है कि आप रिसर्च कैसे कर सकते हो। एट्थ हाउस के बिना रिसर्च तो हो नहीं सकता, ये सबको पता है। और अगर सही से देखा जाए तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, जो कि नैसर्गिक कुंडली का एट लॉर्ड है, उसका मालिक कौन है? केतु है। ठीक है। तो एट लॉर्ड के बिना तो रिसर्च होगा ही नहीं। बट केतु इज समथिंग इंट्यूशन, आपको लग रहा है। राहु क्या है? आप आज जो बोल रहे हो, जैसे इलॉन मस्क, ठीक है, या जो बिटकॉइन 2011-12 में बोल रहा था बिटकॉइन खरीद लो 100 रुपया का, $100 का, और आज बिटकॉइन का, वो राहु है। उन्हें दिख रहा फोर्सी, वो 20 25 30 साल आगे देख रहे हैं कि क्या होगा। और केतु क्या है ना, कि उसे अंदर से लगता है कि ये हो सकता है, तो वो रिसर्च में कूदता है। ठीक है। तो यहाँ राहु केतु का रिसर्च में बहुत अपने में महत्व है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से रिसर्च और क्या चीज पे रिसर्च कर रहे हैं।
और डेफिनेटली ये तो स्पिरिचुअलिटी है केतु, और सिग्निफाइज कार्मिक एजेंट है, राहु केतु इज अ कार्मिक नॉट। तो अब थर्ड लॉर्ड में या थर्ड हाउस में, थर्ड लॉर्ड के साथ या थर्ड हाउस में जुपिटर बैठ जाए और मेलेफिक उसको ना देख रहा हो या कंजंक्ट ना हो, तो वो जुपिटर विजडम देता है, उनका कम्युनिकेशन ना काफी विजडम भरा होता है। तो बट यही खराब हो गया तो ये इम्पैक्ट डाल देगा। और इम्पैक्ट कैसा, वो डिपेंड करता है कितना मेलेफिक है, कैसा है। क्योंकि थर्ड हाउस जो जेमिनी का अगर मान ले, तो उसमें जुपिटर नीच का माना गया है, या फिर बहुत अच्छा नहीं माना गया है। वी लीव आउट नीच राइट नाउ, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थर्ड लॉर्ड को थर्ड हाउस में देखना है या नहीं, या थर्ड लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर ये तृतीय बली है, मतलब या तो उच्च का है, या तो फ्रेंड के साथ बैठा है, या बेनिफिक के साथ कंजंक्ट है, या एस्पेक्टेड है, तो ये जबरदस्त रिजल्ट देता है। मैं लास्ट में, आप लोग लास्ट तक देखना, ये लास्ट में मैं कुछ कुछ एग्जांपल दूंगा। महेंद्र सिंह धोनी थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस, ओसो थर्ड लॉर्ड इन 8th हाउस, तो पास्ट लाइफ का उसको याद आएगा अचानक से। और देखो एक्टिवेट भी कब होता है, महेंद्र सिंह धोनी लेट क्यों आया, एक्टिवेट 28 साल बाद हुआ है उसका थर्ड लॉर्ड, ठीक है। तो ध्यान देना है कि कौन क्या है, क्यों। तो देखो महेंद्र सिंह धोनी युवराज सिंह जब पीक कर चुका था और दोनों अंडर 19 एक साथ खेले थे, ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी फिर लेट क्यों हुआ, वो कैसे देख सकते हैं, वो क्यों लेट हुआ और किस लिए लेट हुआ, वो यहां से दिखेगा, ठीक है। और ये तो सबको पता है कि अगर वीक और एफ्लिक्टेड हो थर्ड लॉर्ड तो करेज की कमी आती है, बस हम लोग इतना ही पढ़े हैं। बट ये पास्ट लाइफ का इंट्यूशन की भी कमी, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड को ये इन्फ्लुएंस करता है, ये याद रखिएगा। एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस माइंड है थर्ड लॉर्ड या थर्ड हाउस, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे देख सकते हैं कि हॉरोस्कोप में क्या इंपैक्ट है उसके फ्रेंडशिप में, वेल्थ वेल्थ में, फैमिली में, करियर में, रिलेशनशिप में। क्योंकि अक्सर हम लोग रिलेशनशिप और करियर समझते हैं तो 10th 7th और यही सब देखते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप देखोगे ना भृगु नंदी नाड़ी में सिर्फ 7th नहीं होता, आप देखोगे तो राजीव सर ने साफ साफ बताया 3 7 11, ठीक है। तो आपको खुद सोचना है ना, तो 11th का भी रोल आएगा आगे चल के। 11th सिर्फ धन भाव नहीं होता, ठीक है। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो उपचया घर भी है और त्रिषडाय भी है, और सबसे बली उपचया और सबसे बली त्रिषडाय है। तो उसको लीव आउट करते हैं 11 लॉर्ड पे, मैं एक पूरा बढ़िया से फिर वीडियो बनाऊंगा। पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट हाउस, ब्रिंग्स करेज एंड कनेक्शन। अगर फर्स्ट हाउस में थर्ड थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, यहाँ पे एकदम एग्जांपल समझिएगा, थर्ड लॉर्ड के बारे में बैठ रहा हो, कौन कौन से घर में थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन कौन से घर में बैठता है, ठीक है। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, एंड आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग का ये मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि सबका थर्ड लॉर्ड बैठा होगा कहीं। आप लोग देखिएगा क्या है, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा, जरूरी थोड़ी है कि मैं एक आधे घंटे का वीडियो में पूरा थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस कहाँ कहाँ बैठ रहा है वो बताने जाऊंगा तो 3 दिन कम पड़ेगा। तो आप लोग देखना और उसको बताना और कमेंट करना, तो कुछ हाँ और भी जो पढ़ रहे हैं कमेंट वो ऐड ऑन होते जाएगा। ब्रिंग्स करेज एंड कनेक्शन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड टू द कॉन्शियस माइंड, क्योंकि लग्न क्या है, कॉन्शियस माइंड है। लग्न हमारा कॉन्शियस माइंड है, थर्ड हाउस और इसका। और ये लोग का ना फैमिली मेंबर्स के साथ ही प्राइमरी फ्रेंडशिप देखा जाएगा। कि मतलब बोले ना, तेरा दोस्त कौन, अरे मेरा भाई, मेरा भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड। तेरे दोस्त, अरे मेरी बहन, अरे मेरा मम्मी, अरे मेरा पापा, या फिर कजन्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ये, और ये लोग अपने फैमिली से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं। एफ्लिक्शन आ गया तो बात अलग हो जाता है, एफ्लिक्शंस थोड़ा सा गेम चेंज करते हैं। एफ्लिक्शंस पे हम लोग एडवांस स्टेज में जाएंगे ना, राइट नाउ वी कीप इट स्ट्रेट। और एफ्लिक्शन होने के बावजूद अगर जुपिटर दृष्ट कर रहा है या वीनस की दृष्टि पड़ रही है, तो अगेन ये दोनों प्योर बेनिफिक है। तो ये चेंज करते हैं सिनेरियो, या फिर उस कुंडली का जो होता है ना योग कारक ग्रह, वो दृष्ट कर रहा है या कंजन कर रहा है, तो बात बदल जाती है। तो इसको आप लोग लेके चलोगे हाथ में साइड में कि ये एक्सेप्शंस है। सेकंड हाउस कैसे करता है, ये फोकस क्या करता है आपको, वेल्थ पे। तो आपका मेन फोकस कहाँ होगा, जैसे फर्स्ट हाउस में मेन फोकस होगा मैं मेरा परिवार, ठीक है। और स्पेशली मैं कैसा दिख रहा हूं, वो अपने ही लुक्स को लेके फर्स्ट हाउस वाले कॉन्शियस रहेंगे।
और सेकंड हाउस में क्या होगा, उनका मेन फोकस होगा वो पैसा कितना कमा रहे हैं, कोई भी काम, अरे पैसा कितना बचेगा। इधर से इधर जो बहुत ज्यादा ऑफर लगाते हैं ना, कि एकदम ही अब सब चलो, क्रेडिट कार्ड में भी कैशबैक पॉइंट, डेबिट कार्ड में भी कैशबैक पॉइंट, ऑफर में खरीदेंगे, दीपावली ऑफर में खरीदेंगे, और सारा कैशबैक लेके वो अपना संचित धन बढ़ाते हैं। और तो और, तेरे को खरीदना है मेरे पास कार्ड है, तेरे को खरीदना है मेरे पास कार्ड, उसके पास सारा कार्ड्स होंगे। वो होंगे थर्ड लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। उनका मेन चीज है कि फ्रेंडशिप भी अगर करेंगे वो, तो म्यूचुअल बेनिफिट्स देखेंगे कि म्यूचुअल बेनिफिट्स कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं अगर उससे दोस्ती कर रहा हूं तो उससे मेरा क्या फायदा होगा, और हम कहाँ अपना काम उस चीज से निकाल सकते हैं। तो अपना फायदा परमो धर्म। और ऐसे लोगों का जो क्लोज फैमिली होता है ना, मैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, ये सर्वोपरि है। ठीक है, माता पिता भी होंगे, बट ये सेकंड हाउस है ना आपका, एकदम क्लोज फैमिली आएगा। और फोर्थ हाउस होता है माता पिता। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना आप लोग को। नाउ, थर्ड लॉस इन थर्ड हाउस, ये क्या करता है, अब सीधी सी बात है, करेज है और वो वहीं बैठ गया तो करेजियस होते हैं। ऐसे लोग किसी से भी भिड़ने से पहले सोचते हैं ना, भिड़ जाते हैं, देख लेंगे, बोल देते हैं देख लेंगे, कि कम्युनिकेशन का हाउस है वहां, करेज और मिल गया, अरे मुंह पे बोल आते हैं, जाओ क्या हो गया, अरे भैया बोला है, चलो लड़ो लो। ठीक है। और इन लोग का सिस्टर मतलब कजिन्स भी है, बट अगर यहाँ मेलेफिक इंटेंशन मिल गया, तो फिर आप लोग को ये देखना होगा कि उसका ब्रदर से ज्यादा सिस्टर के साथ ये है दोस्त। तो हम लोग जो थे वो ये देख रहे थे कि थर्ड लॉर्ड पे अगर थर्ड हाउस, थर्ड लॉस, थर्ड भाव में उसका खुद का मालिक बैठ जाता है, थर्ड लॉस, तो ये करेज बढ़ा देता है। और सिबलिंग्स पे के प्रति इनको बहुत ज्यादा ये कर देता है, अपने नेबर्स के प्रति ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ, अगर इसमें थर्ड लॉर्ड पे मेलेफिक इफेक्ट आ जाए, मान लीजिए राहु केतु देख रहा है, तो ये अपना मेल काउंटर पार्ट कजन से ज्यादा फीमेल काउंटर पार्ट कजन के साथ ये ज्यादा अच्छे से घुल मिल सकते हैं, मतलब सिस्टर्स जो होंगे उनसे ज्यादा अच्छा इनका दोस्ती रहेगा। और साथ ही साथ इनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो सॉफ्ट रहेगा। और मेलेफिक इफेक्ट आने के कारण, जैसे वो कम्युनिकेट एक मेन से कर रहे हैं, फीमेल से जब कम्युनिकेट करेंगे तो ऑल टुगेदर चेंज। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरा दोस्त है, उसका थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, हमसे तू तड़ाक करके बात करेगा। और जहां फीमेल आई तो उसको, नहीं मैडम आप आइए ना, बैठिए ना, आपके लिए ये सीट, और हम लोग मांग दे बस तू जा अपना चेयर लेके आ। और ये हुआ है, ये एक्चुअल मैं कहानी बता रहा हूँ अभी, जो राम कथा हो रहा था इसी का कहानी है। ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। अब फोर्थ हाउस में कैसे हम लोग देखेंगे, फोर्थ हाउस में जो लॉर्ड होता है, वो भी थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, इंटीग्रेट सबकॉन्शियस माइंड। जो हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड है, वो कैरेक्टर के साथ जुड़ जाता है, तो वो अपने कैरेक्टर को लेके, अपने कार्य को लेके बहुत ज्यादा वो लोग सचेत रहते हैं कि वो मेरा कैरेक्टर पे कोई सवाल ना उठाए। और इन लोग का ना इस कारण से अपना रिलेशन बहुत इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज बहुत बार इनका ट्रू नेचर बहुत लेट सामने आता है। और इनका इन्फ्लुएंस फैमिली पे, और फैमिली का इन्फ्लुएंस इन पे बहुत ज्यादा रहता है। इनके दोस्त भी कैसे मिलते हैं, अब जैसे थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में इनके दोस्त मिलेंगे, जो यूट्यूब में काम वाम कर रहे होंगे, या फिर सोशल मीडिया, या फिर होते हैं ना इन्फ्लुएंसर इस टाइप का, या कम्युनिकेशन आईटी में काम कर रहे होंगे। इनके दोस्त मिलेंगे प्रॉपर्टी डीलर, इनके दोस्त मिलेंगे थार में चलता हुआ या बुलेट में चलता हुआ। तो करेज दिख रहा है ना। और फोर्थ हाउस का आपको पता ही है कि कैसे फोर्थ लॉर्ड अपना बल और पराक्रम दिखाता है। तो इनको ऐसा मिलेंगे। और प्रॉपर्टी में रिलेटेड इनके इतने दोस्त होंगे कि भाई यहाँ चाहिए चलो दिलवा देता हूँ, वहां चाहिए चलो दिलवा देता हूँ। ऐसे करके इनको मिलेंगे। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना जो फैमिली है, फैमिली में मदर फादर और उनके वाइफ चिल्ड्रन एंड कजन्स नहीं, बट अपना जो ब्रदर सिस्टर, इनको ये प्राइम रख के चलेंगे। और ये हमेशा फायदा पहले देखेंगे अपने फैमिली के लिए या अपने प्रॉपर्टी के लिए, कैसे इनको फायदा हो रहा है। मदर के लिए भी ये काफी करेजियस रहते हैं, और मदर से काफी इनको लगाव रहता है। ये सब होने के बाद आप जब देखोगे कि कैसे हम लोग फोर्थ लॉर्ड को और हम लोग कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो फोर्थ लॉर्ड आपका हार्ट भी हुआ। ठीक है। और अगर मेलेफिक इफेक्ट आ जाए, तो थर्ड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड का जब महादशा अंतरदशा आता है ना,
तो इनको हार्ट का इश्यूज देखने को मिलते हैं। फिलहाल हम लोग इसको टच करते हुए नहीं चलेंगे, जो हम लोग का हेल्थ पार्ट है, बिकॉज वो काफी मिसअंडरस्टूड हो जाएगा। तो हम लोग प्लेन सिंपल रखते हैं पहले, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब फिफ्थ हाउस कैन ब्रिंग चैलेंजेस। जो थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस होता है, इनको थोड़ा सा चैलेंज देखने को मिलता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल तो ये होते ही हैं, और जो लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं वो हर चीज को क्वेश्चन करना चालू करते हैं। अब इसमें मैं एक चीज आप लोग को बता रहा हूँ कि जो कमला हैरिस है, ठीक है, यूएस की, उनका थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस है। सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बट उनके इंटेलिजेंस ही उनके आगे आके रोड़ा बन गया। ठीक है, क्योंकि वो अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से सही थी, बट पॉलिटिक्स डिमांड मच मोर देन बीइंग इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इनको उतना फायदा नहीं हुआ उस चीज का। और ये अपने बच्चों को लेके, जैसे बोलते हैं ना, मेरे बच्चे ही मेरे जीवन है, तो इनका ऐसा मिलता है। और अगर खास करके ये डेबिलिटेटेड हो जाए या बहुत ज्यादा मेलेफिक इफेक्ट आ जाए, तो यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। और अपने इंटेलिजेंस के कारण इनमें थोड़ा सा, बोलते हैं ना, ईगो भी आता है कि भाई मेरे से बढ़ के कौन, मेरे को गलत प्रूव करके दिखाओ। ये इनका डायलॉग रहता है। और लव लाइफ को लेके भी, क्योंकि थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस है, तो ये काफी करेजियस डिसीजन लेते हैं। आप इसे जरूर नोट करिएगा, लव लाइफ को लेके ऐसे लोग बड़ा करेजियस डिसीजन लेते हैं। और अगर यहाँ पे मैलेफिक इम्पैक्ट हो, तो ये घर से भागते हुए भी देखे हैं। अगर फिफ्थ लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड कनेक्टेड हो, ये घर से भागते हुए देखे हैं। और प्यार में जो सुसाइड करते हैं, तो थर्ड लॉर्ड मार्स, राहु और फिफ्थ, एट का कनेक्शन देखने को मिला है। मैंने एक नहीं, मैंने करीबन 30-40 चार्ट देखा है। ठीक है। और ये सिर्फ D1 में ही नहीं, बिकॉज ये एक वैदिक भी कॉन्सेप्ट है, तो इसमें और भी चार्ट्स को एनालाइज करके देखा जाता है, तो ये मिलता है। बट थर्ड लॉर्ड का, क्योंकि करेज का लॉर्ड है, और मार्स राहु का कॉम्बिनेशन मस्ट होता है। ठीक है। उसके बिना, और क्योंकि लव के कारण हुआ, तो फिफ्थ भी आएगा इसमें। ठीक है। फिफ्थ, एट, ये सब दिखेगा आपको। ना, कमिंग टू द पार्ट, फिफ्थ लॉर्ड हो गया। सिक्स लॉर्ड, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है। सिक्स लॉर्ड इज सडरूपूज, ऑल द सिक्स। आपका पेंडिंग कर्मा जो भी हो गया, पेंडिंग कर्मा भी सिक्स लॉर्ड है, और सदरिपु है, रोग, ऋण, शत्रु, लोभ, माया, जो भी है वो सिक्स के साथ दिखाता है। 6,000 सिक्स लॉर्ड। तो आपको थर्ड लॉर्ड अगर आके बैठ गया सिक्स पे, तो एक चीज क्या देता है, ये इंडिकेट करता है कि आपका फाइटिंग स्पिरिट बढ़ा देता है। क्योंकि देखो, जो 6, 8, 12 में है ना, अगर यहाँ पे अच्छा बेनिफिक ग्रह बैठ गया ना, तो बोलेगा अरे छोड़ो, एक थप्पड़ मारे तो चले, कोई नहीं, जाने दो, रहने दो, क्यों लड़ाई करना, क्यों फालतू पचड़े में पड़ना। बट वहां मंगल बैठ गया, अच्छा तुम मेरे को मारोगे, और छोड़ो मेरा तो दूर की बात, तुम मेरे दोस्त को कैसे देख दिया, तो तुम मेरे को, मेरे दोस्त को देख दिया, तो हम तुमको निपटा दिए। तो और राहु जुड़ गया, तो भाई देखो, फिर तो गैंग वॉर कराएगा। वो लड़के जो स्कूल में तो गैंग गुड बना के लड़ते थे ना, उन पे ये जरूर मिलेगा। मंगल राहु तो रहेगा, मंगल तो करे जे, मंगल के बिना लड़ाई नहीं होगा, बट गुड बनाएगा, मतलब कहीं ना कहीं मरकरी भी जुड़ा रहेगा। दोस्ती यारी, मरकरी क्या होता है, मरकरी कम्युनिकेशन, तुरंत फोन करके भाई आजा आजा आजा, और दोस्त आ गए, जुड़ गए, और लड़ गए लोग आपस में। तो सिक्स लॉर्ड में बैठा होने से ये कॉम्बिनेशन मिलता है। और भी होता है देखो, क्योंकि ये हम सिर्फ लग्न से बात कर रहे हैं, बट यहाँ मून भी होता है और भी कुछ कुछ होता है। तो कॉम्बिनेशन जब आप मैच करोगे ना, तो ये कॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक है। अभी हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। आई वांट कि जो एक बेसिक आदमी है वो थर्ड लॉर्ड और थर्ड हाउस को समझे, कि थर्ड हाउस क्या देता है। और इसमें एक खासियत देखा गया है, प्रोफेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड लॉर्ड इन सिक्स हाउस, ऐसे लोग लॉयर बनेंगे, मतलब दूसरे के प्रॉब्लम से, डिफिकल्टी से पैसा कमाएंगे, ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे। और ऐसे लोग आप वकील भी बनते हुए देख सकते हैं। ठीक है। और आपको पुलिस में अगर ऐसे लोग मिले, तो काफी थोड़ा सा चलता है उनका अंडर टेबल। ये कॉम्बिनेशन मैंने पर्सनली देखा हुआ है। ठीक है। और डॉक्टर्स में भी अगर सिक्स है, और वो पैसा कमा रहे हैं डिफिकल्टी से, तो अगर बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो अपना जेन्युइन पैसा लेंगे। मतलब भाई मेरा फीस 500 रुपया चलते पास नहीं है, तो वो 50, 10 और 100 रुपया वाले लोग भी हैं, कि भाई इससे हम ले लेते हैं, चलो ठीक है। बट वहां अगर मेलेफिक एस्पेक्ट कर जाए या कंजंक्ट कर जाए, तो ऐसे लोग, कराना एक्सरे है तो वो अल्ट्रासाउंड MRI सब करवा देंगे, और उधर से सेटिंग रहेगा। दवाई ऐसा लिखेंगे जो या तो उनके यहाँ मिलेगा, या तो वैसे केमिस्ट के यहाँ मिलेगा जहां से उनका बंदा रहेगा, कि भाई
इनका डॉक्टर का 10% भेज दो, तो वो सब मिलेगा, आप लोग देखिएगा। और आप लोग के पास डॉक्टर्स लॉयर्स की कमी नहीं होने वाली, तो जरूर देखिएगा जो मजबूरी से फायदा उठाए। ऐसे लोग अगर एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो क्या करेंगे कि चलो जो आता आने दो, अब उसको फिर टेम करके वो वो चीज उनको पहना देंगे, चाहे वो 10-10 ब्रेसलेट पहने हुए होते हैं, वो चीज पहनाएंगे जो उनको फायदा करेगा, वो चीज नहीं जो एक्चुअल में फायदा करेगा। ठीक है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर 10-10 अंगूठी पहन के आपको मिलेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये खरीद लो जीवन बदल जाएगा। ड्रास्टिकली सिग्निफिकेंटली कोई भी चीज जीवन नहीं बदलता। इट्स योर कर्मा दैट यू हैव टू डू टू इम्प्रूव योर अपकमिंग फ्यूचर एंड प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में आप कर्मा कर रहे हो, 1 मिनट बाद वो पास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो कर्म कर रहे हो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, वैसे ही जो पास्ट में कर्म किए, पास्ट लाइफ में कर्म किए, वो अभी डिसाइड किया है। तो हम लोग सोचते हैं पेंडिंग कर्मा नहीं पास्ट लाइफ है। अरे पास्ट लाइफ तो पास्ट लाइफ अपने जगह है, आप अभी जो कर रहे हो, ठीक अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये बोलते साथ वो मेरा क्या हो गया, वो मेरे कर्म में जुड़ गया। अब या तो वो स्थिर होगा, पेंडिंग होगा, या फिर वो हमारा संचित कर्म होगा। तो कर्म हमेशा अच्छा करो। और एस्ट्रोलॉजी is not all about remedies and prediction. It's about the way of living life, how to improve your karma according to the planetary positions. कि आप जो गलती किए हो पास्ट लाइफ में, आपका जो पेंडिंग करना है उसको फुलफिल करना है। क्योंकि आप हंस के करो तो ठीक है, नहीं तो आपको वो प्लेनेट रुला के कराएगा। कराएगा तो वही, और ये मैंने देखा हुआ है पेंडिंग कर्मा में। कराएगा आपको वही जो आप कर रहे हो। बस यही है, आपको पता नहीं तो रो के करोगे, और पता रहेगा तो भाई समझ जाओगे कि हाँ मेरा ही कर्मा है, हमको करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ हाउस में अगर थर्ड लॉर्ड बैठा है, अब देखो ये ट्राइन बन गया, 3-7-11, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइन है। ठीक है, दोस्त भी दिखाता है, सेवेंथ हाउस बिजनेस पार्टनर भी दिखाता है, सेवेंथ हाउस आपकी वाइफ भी दिखाता है, सेवेंथ हाउस आप किसी से डील करने जा रहे हो वो भी दिखाता है। ठीक है, तो इनका पब्लिक डीलिंग, अब देखो सेवेंथ हाउस में सूर्य खराब होता है, बट इसका एक सूत्र पता क्या है, कि अगर थर्ड लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस बैठ गया और सूर्य यहाँ खराब है, तो इनका गवर्नमेंट में कनेक्शन होगा। और कनेक्शन कैसा होगा, वो जो साइड से काम करके निकलवा देते हैं ना, अंडर द टेबल, ये कनेक्शन ऐसे होते हैं इनके, कि भाई तू जीएसटी रेड में पड़ गया, चल मेरा है जीएसटी ऑफिसर। तू इनकम टैक्स, चल मेरा वहां पे पहचान है। तू पुलिस में कुछ पंगा हुआ, चल वहां पहचान है। ऐसे लोग अंडर द टेबल काम कराने में उस्ताद है, सरकारी विभाग में। या फिर इन्फ्लुएंशियल पोस्ट में जो पर्सन है, उनके थ्रू, जिसको बोलते हैं ना कि भाई उसके पास चलो, उसके पास जुगाड़ होगा, ये वो जुगाड़ वाले आदमी हैं। जुगाड़ टेक्नोलॉजी इनका हाई रहता है पब्लिक डीलिंग में एंड गवर्नमेंट डीलिंग्स में। एंड सबकॉन्शियस माइंड कहाँ लग जाता है, बिजनेस पार्टनर के यहाँ। सबकॉन्शियस माइंड कहाँ लग जाता है, वाइफ के यहाँ। तो ये लोग वाइफ को लेके काफी ज्यादा चूजी एंड सेलेक्टिव होते हैं। कई बार इस कारण से इनका रिश्ता खराब हो जाता है, क्योंकि वाइफ की अपीयरेंस कैसी है, वाइफ का नेचर कैसा है, वाइफ का ये कैसा है, ऐसे करते करते लास्ट में पता चलता है कि अबे यार वाइफ ही दिला दो, लड़की ही दिला दो वाला स्थिति देखने को मिला है। ठीक है, अब बेनिफिक और मेलेफिक ही है, जो एक्सपेक्ट करता है तो उसको बढ़ा देता है या घटा देता है या कंट्रोल में ले आता है। ठीक है, तो ये मत बोलिएगा कि उधर बैठा उसका शादी हो गया, देख लेना बेनिफिक कहीं ना कहीं चाहे नक्षत्र से कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो वहां मेलेफिक का बहुत जबरदस्त रोल होगा। क्योंकि अगर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो 3-5-13 करके लास्ट में शादी कर लेगा। ठीक है, या पार्टनरशिप निभा जाएगा। बट अगर भयंकर मेलेफिक है तो वो कांड कर जाएगा। ठीक है, अब एट्थ हाउस में अगर बैठा हो, देखो भाई एट्थ हाउस क्या है, ये मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ओशो का है, थर्ड हाउस का लॉर्ड इन एट्थ हाउस। ये सिंपल सी बात है, ये आपको पास्ट लाइफ का इंट्यूशन मैनिफेस्ट करा देता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव वे दोनों में होता है। ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस डिपेंड करता है कि कब कराएगा, कैसे कराएगा। ये डिपेंड करता है उस प्लैनेट के राशि पे, प्लैनेट के पोजीशंस पे, और प्लैनेट के एस्पेक्ट पे, और कितना कराएगा। ठीक है, ओशो का जब हुआ तो वो बचपन से ही वैसे नहीं थे, उनका अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और ओशो इज समथिंग, बोला है ना, इट्स अ कल्ट इन इन इटसेल्फ। ठीक है, वो ऑड्स को डिफाई करके वो बंदा अपना एक फैन फॉलोइंग बना दिया, उनके जाने के बाद आज भी उनके नाम पे वो कल्ट फॉलो होता है। ठीक है, अच्छा बुरा कोई नहीं, प्रैक्टिकल थे वो बंदा। ठीक है, क्यों? करेज बैठ गया ना, और पास्ट लाइफ इंट्यूशन मिल गया। तो उनका करेज था, जो जो चीज कमी है जिस भी जगह में, उनके मुंह पे बोलने का करेज।
फॉर एग्जाम्पल उनका एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि भाई आप तो अध्यात्म में हो, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो, न्यू स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो, और आपके पास 10 गाड़ी क्यों है? ठीक है, तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे पास 10 गाड़ी हो, तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तुम क्वेश्चन कर रहे हो। अंबानी के पास 20 गाड़ी है तो 10 गाड़ी वाले को क्वेश्चन नहीं कर रहा। तो मेरी मर्जी, मैं जो करूं, मेरे से शिक्षा लेना है, योर विश नहीं लेना है, छोड़ देंगे। तो उनका ये अपना जो उसूल था, उसके कारण उनके साथ सब जुड़े। वो किसी के लिए बेंड डाउन नहीं किए। जब उनको अमेरिकन एयरपोर्ट में रोका गया और कांग्रेस ने फोन नहीं किया, और 3 दिन बाद उन्हें जेल में भी रहना पड़ा, और उसके बाद जब छूट के आए, तो कांग्रेस ने उधर से फॉरेन जो सेक्रेटरी होते हैं शायद किसी को भेजा था। उन्होंने कहा अब मेरी जरूरत का, जब देश को मेरी जरूरत, जब मेरे को देश की जरूरत थी, तब आप लोग मुंह बंद करके बैठे थे अमेरिका के सामने, अब तो मैं छूट गया, अब क्या जरूरत है, अब क्या तुम फोटो खिंचाने आए हो? तो ये बोलने के लिए उस बंदे को गट्स चाहिए। ठीक है, तो वो करेज जुड़ गया 8th हाउस से। तो करेज जब जुड़ता है 8th हाउस से, तो ये बढ़िया, डिपेंड करता है, अब नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव देखा गया, और इन द सेंस बहुत जन उन्हें बुराई भी करते, तो डिपेंड, अपना चॉइस है। मैं किसी के कैरेक्टर असेसिस करने वाला यहाँ हूं नहीं। तो इट्स टोटली ऑन द वे पीपल थिंक्स एंड पीपल परसीव थिंग्स। अब देखो, थर्ड लॉर्ड इन 9th हाउस, 9th हाउस क्या है? ब्लेसिंग्स फ्रॉम पास्ट लाइफ। ठीक है, और साथ ही साथ पास्ट लाइफ का ब्लेसिंग्स भी मिलेगा उनको, और कनेक्शन विद गुरु, टीचर, स्पिरिचुअल गाइड्स, और सेंटली क्वालिटी आ जाता है। क्योंकि देखो, 9th लॉर्ड जो भाग्य का लॉर्ड है, गुरु का लॉर्ड है, फादर का लॉर्ड है, वो थर्ड हाउस को देख रहा, करेज को। तो वैसे लोग जिनको गुरु का बहुत ब्लेसिंग्स है, उनके पास करेज होता है कि भाई मेरे पास जो है, जो ज्ञान है, वो तुम्हारे पास नहीं है। तो उनके पास वो करेज है, इसलिए वो बोल पा रहे, और ब्लेसिंग्स मिल जाता है उनको। ठीक है, और इनके ऐसे भी देखा जाता है ना, इनके फादर भी बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल इन द सेंस कि मेरे पप्पा देख लेंगे, फंस गए कहीं, पप्पा को फोन लगाते। ठीक है, नहीं, तो इनके जो टीचर्स होते हैं वो इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि इनको पुश करके आगे बढ़ाते हैं। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इस टाइप ऑफ थिंग। अब थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस, अब इसको कैसे देखें? ये सिंपल सी बात है, महेंद्र सिंह धोनी को आप एग्जांपल मान लो। ठीक है, और नॉट ओनली दैट, आई एज फार एज आई रिमेम्बर आइंस्टाइन ऑल्सो, आई हैव रिटन एट अ प्लेस। देखो, रिसर्च करते हो, नोट्स बनाओ, सुन के जाके कोई फायदा नहीं होना। इफ यू रियली वांट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, और आप कुछ कोट कर रहे हो, तो उस कोटेशन का, अगर आप शास्त्रों से पढ़े हो तो वो शास्त्रों का कोटेशन याद होना चाहिए, या फिर एग्जाम्पल याद होना चाहिए अपने बात को प्रूव करने के लिए। अभी मैं बोल रहा हूँ लगाओ, कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, आप बोले अरे यार छोड़ो यार बेकार है। अरे तुमने 100 चार्ट पे लगाया है, नहीं, एक्सेप्शंस तुमने यूज किया नहीं। अब सारे एक्सेप्शंस बताने जाएंगे तो ये यहाँ पे रात हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शंस नहीं, आपको खुद देखना पड़ेगा। मैं स्केलेटन दे रहा हूँ कोर्स में, स्केलेटन के बाद आपको मसल्स एंड वेन्स मिलेंगे, बट उस पे ब्लड फ्लो कैसा रहेगा, वो उसके बावजूद, कोर्स 100 कोर्स कर लो आप नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे, 1000 कोर्स कर लो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। चैलेंज देके दे रहा हूँ, कोर्सेज पे कोर्सेज करके बुढ़ा जाओगे, जब तक खुद सोचोगे नहीं, खुद रिसर्च नहीं करोगे, खुद अप्लाई नहीं करोगे, गलत नहीं होगे, याद रखना, गलत होना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक गलत नहीं होगे आपको लगेगा आप सही हो। ठीक है, तो मैं भी गलत होता हूं, ऐसा थोड़ी है कि कोई एस्ट्रोलॉजर बहुत परफेक्ट होके बैठा है। आई हैव सीन लेजेंड्स बीइंग रॉन्ग एंड एक्सेप्टिंग इट एंड इंप्रूविंग ऑन द टेक्निक्स। सो कभी शर्माना नहीं, जिसके जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। अगर सीखना है तो बेशरम होके पूछो, और बेशरम होके रिसर्च करो कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और ऐसा होना था ये क्यों नहीं हुआ। तब आपको जाके प्लैनेट्स जुड़ेंगे, आपका केतु एक्टिवेट होगा। सवाल ही नहीं पूछोगे तो कोर्स पे कोर्स करोगे, कोई कुछ बोल देगा उसके पीछे भागोगे, कोई कुछ बोल देगा उसके पीछे भागोगे। ठीक है, 10th हाउस, सोर्स करेज, प्रोफेशनल लीडरशिप टू इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और साथ ही साथ इन गवर्नमेंट। अब आप देख लो 10th हाउस में किसका किसका क्या है। उनका गवर्नमेंट में बड़ा इन्फ्लुएंशियल रीच होगा, जरूरी नहीं है कि आईएएस आईपीएस, हो सकता है एम्स में हो सकता है डॉक्टरी में हो, जिस फील्ड में हो उस फील्ड में उनका बड़ा इन्फ्लुएंशियल पहुंच होगा और काफी अच्छा करेंगे।
क्योंकि देखो थर्ड हाउस में सूर्य मंगल दोनों अच्छे माने गए हैं, और टेंथ हाउस जो कि शनि का हाउस है वो ठंडा घर है, और वहां पे सूर्य और मंगल बाई एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, वहां दिग्बली हो जाते हैं, तो पावर दे देते हैं। और गर्म ये है तो वहां पे वो पावर दे के काम करवाते हैं। तो थर्ड लॉर्ड जो कि करेज का भी लॉर्ड है वो टेंथ हाउस में बैठ गया कर्मा में। तो कर्मा से करेज जुड़ गया। सिंपल सी बात है, आपको मिल गया सवाल का जवाब। ठीक है। तो करेज दिखाएंगे ऐसे लोग। अपने बॉस को भी बोलते हैं यार तू गलत है या तुमने गलत कर रहा है। ऐसे लोग रिजाइन मानने बड़ा उस्ताद, तू छोड़, मेरा वर्थ मैं जानता हूँ। और अगर आप रिजाइन कर रहे हो ना, और बॉस से लड़ के कर रहे हो, तो देखना क्या थर्ड लॉर्ड का ट्रांजिट आपके टेंथ हाउस में हो रहा है। ठीक है। मैंने देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो अब ये सूत्र नहीं है, बट आपको पता है थर्ड लॉर्ड इन टेंथ हाउस कैसे रहेगा। तो जब आपको ऐसा आता है कि कोई रिजाइन मार दिया, तो उसको उठाओ यार, सोचो, देखो अरे क्यों हुआ। हर बार सैटर्न केतु में नहीं होता है। सैटर्न कर्म केतु खत्म, ये बीएनएन है। बट एडवांस बीएनएन क्या है, कि अगर सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन नहीं भी बन रहा, तो करेज है, क्या करेज कर्मा से जुड़ा, अगर जुड़ गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग को देखना है टेंथ लॉर्ड इन इलेवेंथ हाउस। अब देखो अगेन मैंने आपको जो कहा था कि इलेवेंथ हाउस क्या है आपका, 3 7 11 का एक्सेस है, ट्राइन इट। तो ये आपका करेज भी दिखाता है, सोशल कनेक्शन भी दिखाता है, आपका एल्डर सिबलिंग्स भी दिखाता है, बॉडी पार्ट में शोल्डर दिखाता है 3 और ये, ठीक है, और लेग भी शो दिखाता है 11। ये सब अपने अपने जगह है। बट यहाँ पे हम लोग को जो बेसिक देखना है, वो क्या देखता है कि हाईली बेनिफिशियल, लीडिंग टू इन्फ्लुएंस एंड सपोर्टिव फ्रेंड्स। मतलब इनके भी फ्रेंड्स कैसे होंगे, सपोर्टिव। कैसे फ्रेंड्स होंगे, पॉलिटिशियन फ्रेंड्स होंगे, हाईली इन्फ्लुएंशियल होंगे, या फिर वो बिजनेसमैन जो कि भयंकर पैसा कमाते हो, जिसका अपने पूरा स्टेट में या इंडिया में रुतबा हो, अपने चीज में मोनोपोली रखते हैं। क्योंकि क्यों, बिजनेसमैन क्यों, और पॉलिटिशियन, क्योंकि इलेवेंथ हाउस किसका है, हाउस ऑफ एक्वेरियस है, हाउस ऑफ मनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये, और त्रिशदाय उपचया का भी है, तो इनके दोस्त भी बहुत होते हैं। ठीक है, यही मेलेफिक एस्पेक्ट आ जाए तो ऐसे लोग देखे गए हैं। 3 7 और 11 में अगर मेलेफिक हो जाए, तो ऐसे लोग ना एकला चलो, मतलब कि इनके दोस्त बहुत कम और बहुत सिलेक्टिव फ्रेंड्स होते हैं। बट अगर बेनिफिक है तो इनके दोस्त ही दोस्त है, जहां जाओ ये दोस्त वो दोस्त वो दोस्त वो दोस्त। ठीक है। बट अगर मेलेफिक आ जाए तो बहुत सेलेक्टिव और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ ही ये दोस्ती रखते हैं। नहीं तो बोलते हैं "यार, बकवास, बेकार काम नहीं करना, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना"। और सुपीरियर इन स्टेटस वाले को ही ये लोग दोस्त बनाते हैं। ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थर्ड लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस। ये इंडिकेट करता है लॉस ऑफ करेज, लॉस ऑफ एनर्जी। ऐसे लोग जो लेथार्जी पड़े हुए हैं, बस पड़े हुए हैं, उठने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, अभी का काम कल करो, कल आज करे सो काल, कल काल करे सो परसों, कोई और कर दे, हमारी क्या है बरसों। ठीक है। वो लोग का वो सूत्र होता है कि काम को तब तक टालो जब तक कोई और ना कर दे। ठीक है, तो ये थर्ड हाउस ट्वेल्थ में ओपन। ये लोग जिसका हेल्प भी करते हैं ना, वो इनके दुश्मन होते हैं। इन्हें पता नहीं होता है, हिडन एनिमीज होते हैं। और एडवर्सिटीज का ये लोग हेल्प करते हैं। अब बेनिफिक है तो चलो इनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और मेलेफिक है अगर थर्ड लॉर्ड इन ट्वेल्व और मेलेफिक्स कंजंक्ट है या मेलेफिक देख रहा है, तो वही जिनका ये हेल्प करेंगे वही इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा के जाएंगे। ठीक है। इसलिए इस जगह में इन लोग को कॉशन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसके बाद आप लोग को ना कुछ इंपॉर्टेंट ये दूंगा, जो कि बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल्स। देखो सुन के चले गए, कल को भूल जाओगे। एग्जाम्पल मैं खुद भी लिखता हूँ। मेरे पास ना रिसर्च जब हम करते हैं ना, रिसर्च या फिर रिसर्च ही होता है, कुछ नया फाइंड करके नहीं लाते। उतना बड़ा ऋषि उसी नहीं हूं मैं। ठीक है, तो वो जो शास्त्रों से आप डिकोड करते हो, उनका जब रीडिंग बिटवीन द लाइंस, और जब उसको अप्लाई करते हो, मिलता है नहीं मिलता है, आप एक्सेप्शंस देखते हो, तो आपको समझ में आता है रिसर्च का मतलब। जो ऑलरेडी ऋषियों ने लिख दिया, जो ऑलरेडी ऋषियों ने बता दिया है, उसको हम लोग डिकोड करते हैं। ठीक है, तो कोई बोलता हूं कि मैं इस पद्धति का करता धरता हूं, मैंने लाया है,
ये पद्धति वो पद्धति, वो सारे ऋषियों का दिया हुआ है। वो बेवकूफ बनाने के चोचले हैं। अगर वो इतना बड़ा होता कि ये पद्धति ही बना दे, तो वो फिर पैसे के लिए पढ़ा ही नहीं रहा होता, वो फिर मार्केटिंग ही नहीं कर रहा होता। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, द लेजेंडरी के एन राव सर इटसेल्फ, कह सकते थे के एन राव पद्धति। उन्होंने जेमिनी में इतना काम किया, फिर भी वो जेमिनी और जो चरदशा दिया, एक अपना अलग चरदशा के एन राव। उन्होंने कहा कि मैंने जेमिनी सूत्र से निकाल के देखो, ये लगा है ये नहीं लगा, ये मैं काम करता देखा हूं, ये मैं काम करता नहीं देखा हूं। मार्क बोनी सर का आप देखते हो, वो के एन राव से ही सीखे, उनको अपना गुरु मानते। और हर बार वो कहते हैं कि आई एम ओनली अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ के एन राव सर। सो दैट्स द, व्हेन यू सी अ पर्सन, वो कह सकते हैं ना कि मैं के एन राव से सीखा हूं, बट आई हैव डन माई ओन रिसर्च, एंड उनका रिसर्च वाकई अच्छा है और काफी अच्छा बुक्स लिखे हैं उन्होंने। सो यू कैन सी दैट इफ अ पर्सन इज जेन्युइन, ही नेवर हाइड्स कि वी हैव डूइंग रिसर्च फ्रॉम द शास्त्रा रिसर्च। ठीक है। तो यहाँ पे बिल गेट्स थर्ड हाउस स्वग्रही है। बिल गेट्स का थर्ड हाउस स्वग्रही है, चेक करिएगा उसके कुंडली में। और मार्स के साथ बैठा हुआ है, तो मार्स थर्ड हाउस में बैठ गया, थर्ड लॉर्ड स्वग्रही है, मार्स के साथ वर्गो साइन में, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है। कमला हैरिस का मैंने बोला था, कमला हैरिस का जो थर्ड लॉर्ड है, वो तुला राशि में, जहां तक मुझे याद है, तुला राशि, राशि हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट वो पंचम स्थान में बैठा है। क्योंकि जब कौन बनेगा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट खेल रहे थे सब, तो हम लोग रिसर्च कर रहे थे। ठीक है। और मोदी जी का, चलिए उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अभी, उनके बहुत जन डिबेट कर देंगे तुला लग्न है या स्कॉर्पियो, वो आई टेक इट एज तुला लग्न। सो उनका रहने देते हैं, आप लोग डिबेट कर सकते हो उस पर, बट आई टेक पर्सनली एज तुला लग्न। प्रिंस विलियम का आप जब देखेंगे, तो दसम में जाके बैठ गया, प्रिंस विलियम का तीसरा मालिक दसम में जाके बैठ गया है। ठीक है। और आपको इसके बाद जो है, ओशो का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। गांधी जी का थर्ड लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, एम के गांधी। ठीक है। एम एस धोनी का थर्ड लॉर्ड इन टेंथ हाउस। फिर आप जब जाके देखोगे, तो प्रिंसेस डायना, इन पे मैंने एक वीडियो भी, एक चार्ट भी लिया था, मैंने बताया नहीं था। ठीक है। वो इनका ही चार्ट था। तो थर्ड का सैटर्न स्वग्रही होके डेबिलिटेटेड जुपिटर के साथ बैठा है। इसीलिए मैंने ये स्पेशली लिया कि थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न, वो स्वग्रही होके डेबिलिटेटेड जुपिटर के साथ बैठा है। शाहरुख खान तीसरा स्थान का मालिक जाके बैठ गया नवम में। तो उनका कोई गॉड फादर नहीं है, उनको बोलते रहते ना भाग्य से मिला है। वो अगर होते ना फ्लक्चुएशन, इनवर्ट की किरण, वो स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। डू यू थिंक वो स्टाइल स्टेटमेंट ने, तो ऐसे सब तो कह रहे हैं, अरे तोतला है ये क्या करेगा एक्टिंग। तो वो स्टाइल स्टेटमेंट बन गया, तो क्या विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ देयर फादर फादर और देयर गुरुज और सो कॉल्ड प्रीवियस लाइफ का ब्लेसिंग्स नहीं है? क्योंकि बाकी बहुतों का फिल्म इंडस्ट्री में गॉड फादर होते हैं, उसके फैमिली होते हैं। ऐसा भी अक्षय खन्ना, धुरंधर में आपने देखा, वो भी विनोद खन्ना का बेटे हैं। ठीक है। तो उनको रेगुलर धीरे 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 काम मिलता रहा। अब जब टाइम आया तो वो क्लिक। ठीक है। तो यहाँ इनका गॉड फादर शाहरुख खान का खुद नाइन्थ हाउस है। ठीक है। बिल गेट्स का थर्ड लॉर्ड, ये तो मैंने बिल गेट्स बता ही दिया आपको। अब मैं चलूं, आप लोग को फाइनल कुछ दे देता हूं, चार्ट पे रिसर्च करिएगा सर, सिर्फ लेके सुन के चले जाओगे, कुछ नहीं होना। रतन टाटा का थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। अब एक चीज देखो, मैंने क्या कहा था, अपना फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्होंने फैमिली किसे माना? इंडिया को। रतन टाटा जी वही हैं जो 1962 वॉर पे जब इंग्लैंड से, आई गेस कि यूएस से वापस आए, उनकी गर्लफ्रेंड को आने नहीं दिया गया, क्योंकि इंडिया वॉर में है, वहां पे तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है। ठीक है। और उन्होंने इंडिया को अपना घर माना, और वो उन्होंने इंडिया के लिए क्या नहीं किया, ये खुद आप सोच सकते हो। एलॉन मस्क का थर्ड लॉर्ड एक्सल्टेड मार्स है, जो कि फिफ्थ हाउस में बैठा है। तो कितना फ्यूचरिस्टिक है वो बंदा, इंटेलिजेंस कितना है, आप जान ही रहे हो। और लव लाइफ का क्या हाल है, ये भी जान रहे हो। ठीक है। क्योंकि मार्स है तो ईगो है, मार्स है तो गुस्सा है। ठीक है। और फिफ्थ से देख रहा है, 11th को पैसा भी है। टिम कुक
आइंस्टाइन का मैंने बता दिया, थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस, अपने कर्म के लिए वो भाषण देने गए चिकागो में, वो आज भी हिस्ट्री है। बाकी उनका अपना पर्सनल बहुत ये है, सो कॉल्ड पर्सनल उनका बहुत अचीवमेंट है, बट वो अचीवमेंट जो चिकागो का था, उनके लिए वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। और आज भी स्वामी विवेकानंद का बुक अगर कोई पढ़ता है तो उससे उसे प्रेरणा मिलती है। तो कर्म है ना, लिखे। इंदिरा गांधी का थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ, शरद पवार का थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ, और सबसे बढ़िया बीवी रमन सर का थर्ड इन सेवन। आप इसे जरूर देखिएगा। ठीक है। गौतम अदानी का थर्ड लॉर्ड इन 10th। ठीक है। संजय दत्त का थर्ड लॉर्ड इन सेकंड। ठीक है। उनका कौन सा मूवी हिट किया? मुन्ना भाई। थर्ड लॉर्ड सेकंड, मुन्ना भाई से वो वापस आए हैं, जो कि हिट कर गया। और वो थर्ड लॉर्ड इन सेकंड जो है वो क्या, फैमिली इमोशंस मुन्ना भाई दिखाते हैं। ठीक है। अक्सर। फिर एक मूवी था उनको मुझे याद है, फिक्रे को धुओं में छल्ला उड़ा के कोई गाना था, शायद कांटे मूवी था। उसमें क्या था? पैसा। कैसे पैसा? दोस्ती जितना हुआ वो पैसे के लिए, बैंक लूटा था उन्होंने। तो आपका थर्ड लॉ हर जगह दिखेगा कहीं ना कहीं ना। ठीक है। मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ, आप लोग रिसर्च करिए, इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। और साथ ही साथ मिलके हम लोग आगे चल के प्रश्न पद्धति पे भी बात करेंगे, वास्तु पे भी बात करेंगे, आने वाला टाइम एडवांस भृगु नंदी नाड़ी पे भी बात करेंगे, और जियो पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे।